गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनील काद्यान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द राइज ऑफ होप्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने प्रोजेक्शन को जान लिया था, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को जान लिया था, क्वाड्रेंट्स के बारे में जान लिया था, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, उससे रिलेटेड जो हमारी टर्मिनोलॉजी थी वो हमने जान लिया था। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट को करने से पहले उन सभी चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन सोल्व करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं फर्स्ट वीडियो। आज करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट इज ए सर्कल विदाउट रेडियस और विच हैज नो डायमेंशंस नोन एज पॉइंट। पॉइंट क्या होता है यानी, अगर मैं यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देता हूँ, वो क्या होता है, हम ड्राइंग में उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। तो क्या कहा मैंने, ए सर्कल विदाउट रेडियस इज नोन एज पॉइंट और विच हैज नो डायमेंशन, 0D। एक वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, प्लेन क्या होता है, सॉलिड क्या होता है, वो सेम प्लेलिस्ट में है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का। हमने कहा था कि हमारे पास क्या होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। पहले मैं क्वाड्रेंट बना लेता हूं आपके लिए। 4 क्वाड्रेंट मैं आपके लिए बना देता हूं। ये हमारा कौन सा होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये मेरा क्या लग गया है, एक पॉइंट लग गया है। ठीक है, मैं क्वेश्चन बताता हूं, देख लीजिए। ए पॉइंट ए, ए पॉइंट ए क्या है, पॉइंट का नाम है। 30 mm अबव द HP एंड 40 mm इन फ्रंट ऑफ द VP। मतलब इसमें कहां पे लाई कर रहा है, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये क्या होता है हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हमारा क्या होता है वर्टिकल प्लेन। क्या कहा, ए पॉइंट ए इज 30 mm अबव द HP है इससे ऊपर कितना, 30 mm। यहां से हम देखेंगे 30 mm ऊपर जाएगी, ये लाइन पे कहीं पे भी मेरा क्या हो सकता है, वो पॉइंट हो सकता है। उसके बाद क्या कहा, 40 mm इन फ्रंट ऑफ VP। ये मेरा क्या, VP से आगे कितना, 40 पे जाते हैं, हम क्या करते हैं, अपनी लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरा क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। भाई यहां से ये डिस्टेंस कितना है, ये 40 है, यहां से ये अब वो कितना है 30 mm। ये 30 mm है, ये मेरा 40 mm है। मैंने दोनों लाइनों को ड्रॉ कर दिया, मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। और इस पॉइंट का नाम मेरा क्या आ गया, ए, जो कि स्टेटमेंट में दिया हुआ है। ये मेरा पॉइंट की पोजीशन मुझे पता चल गई है, मेरा पॉइंट कहां लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसकी प्रोजेक्शंस देखनी है। प्रोजेक्शंस का मतलब क्या है, मुझे इसका फ्रंट व्यू देखना है और टॉप व्यू देखना है। फ्रंट व्यू और टॉप व्यू मुझे इसका देखना है। ध्यान रखना भी, फ्रंट व्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी अल्फाबेट आपका पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे ए कर रहा है यहाँ पे, तो स्मॉल अल्फाबेट और विद डैश, इससे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं अपने फ्रंट व्यू को। और टॉप व्यू को रिप्रेजेंट करते हैं ओनली विद द स्मॉल अल्फाबेट, जो नाम हमारा चल रहा है उसी से। फ्रंट में कहां से देखता हूं, यहां से देखता हूं। टॉप में कहां से देखूंगा, ऊपर से देखूंगा। ध्यान रखना, जब मैं अपना फ्रंट व्यू देखूंगा, यहां पे मेरा क्या होगा, ऑब्जर्वर। यहां मेरा क्या होगा, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर देखेगा तो ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन कहां जाके बनेगी, प्रोजेक्टिंग प्लेन के ऊपर। हमारी क्या होती है, जो प्रोजेक्शंस बनती हैं, भाई जब आप मुझे फ्रंट से देख रहे हो तो मेरी आपको प्रोजेक्शन मेरी कहां दिखाई देगी, तो वर्टिकल प्लेन के ऊपर। बोर्ड आपका क्या है, वर्टिकल प्लेन है। और जब आप टॉप व्यू देखोगे तो मेरी प्रोजेक्शन आपको कहां दिखाई देगी, नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर। ध्यान रखना भाई, फ्रंट व्यू आपका कहां बनता है, आपका वर्टिकल प्लेन पे बनता है, और टॉप व्यू आपका कहां बनता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर बनता है। ध्यान रखना भाई, फ्रंट देखो कहां जाके बनेगा, इस पॉइंट पे आगे बनेगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, अगर ये मेरा फ्रंट व्यू है तो स्मॉल अल्फाबेट विद डैश। जब मैं सीधा टॉप व्यू देखूंगा, वो कहां जाके बनेगा, ये लाइन नीचे जाएगी, वो कहां बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर। ये मेरा क्या हो जाएगा, टॉप व्यू है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल अल्फाबेट से। एक और रूल होता है यहाँ पे एक और रूल होता है। क्या होता है, whenever a point is on the HP, जब भी कोई पॉइंट HP के ऊपर होगा, we need to rotate that point 90 डिग्री क्लॉकवाइज। हम उसको क्या करेंगे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे फॉर इट्स बेटर विजुअलाइजेशन। क्यों, बेटर विजुअलाइजेशन करने के लिए हम करेंगे। मतलब मैं कहूं, अगर मेरे पास ये क्या होता है, घड़ी है मेरे पास, ये मेरी एक घड़ी है, तो मैं रोटेशन कैसे देता हूँ, ये यही होता है ना क्लॉकवाइज, इसी को बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो मुझे अगर मेरा पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, उसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन दूंगा। मतलब अगर ये मेरा पॉइंट यहाँ पे है तो कितना रोटेशन दोगे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करने के बाद ये पॉइंट, ये जितना डिस्टेंस है, कितना था ये 40, अवे फ्रॉम VP कितना था 40, यहां से 40 मेजर करो, कंपास से कर लो या फिर अपना स्केल से कर लो, और फिर नीचे उसको ले आओ इतनी मेजरमेंट। ये मेरा क्या जाएगा 40, ये मेरा A रहेगा, बिल्कुल सेम वही पॉइंट A रहेगा, बस ये इसी लाइन के अलाइनमेंट में आ जाएगा। ये डिस्टेंस मुझे पता है कितना है, ये आपका 40 mm है। ये कितना है, 40 mm है। ये डिस्टेंस मेरा कितना था, ये मेरा कितना था भाई, अब वो HP कितना था, ये मेरा 30 mm था, है ना। इस तरह आप क्या करते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट को
प्रोजेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये मेरा फाइनल व्यू नहीं होता माय डियर। जो आपको शीट पे बनाना होता है ना, ये आपका वो चीज नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना होता है, आपको सबसे पहले क्या लगाना होगा, एक रेफरेंस लाइन लगानी होती है। आपको क्या लगानी होती है, एक रेफरेंस लाइन लगानी होती है। यहीं पे समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक रेफरेंस लाइन लगाओगे। रेफरेंस लाइन यहां पे क्या लिखोगे, x एंड y, रेफरेंस लाइन अबोव द एचपी, बिलो द एचपी, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट कितना है, ठीक है। ये वाली लाइन मान लो आप, ये मैंने क्या बना दिया, एक तरह से रेफरेंस लाइन कंसीडर कर लिया इसको। अब इससे ऊपर क्या है और नीचे क्या है, ऊपर कितना है 30 mm जाना है और एक डॉट मुझे मिल जाएगा, मतलब मेरा पॉइंट मुझे मिल जाएगा। इससे ऊपर बिल्कुल राइट लाइन होगी ये, यहां कितना जाना है ऊपर 30 mm, मेरा क्या है फ्रंट व्यू। नीचे कितना जाना है 40, ये मेरा क्या आ जाएगा टॉप व्यू, ये मेरा क्या आ जाएगा टॉप व्यू। डिस्टेंस, अब आपको क्या करना है, प्रोजेक्टिंग लाइंस को आगे बढ़ाना है, मतलब एक्सटेंशन लाइन भी बोलते हैं इसको, प्रोजेक्टिंग लाइंस भी बोल देते हैं। यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन को आगे बढ़ाओ और इसकी डायमेंशनिंग कर दो। यहाँ पे क्या होता है, ये इस तरह करो, एरो हेड बनाना आता है ना भाई, क्या होती है इसकी रेशियो 3:1। फिर से एरो हेड बनाओ, फिर से एरो हेड बनाओ। ये कितना है डिस्टेंस 40, ये कितना है 30। mm लिखने की जरूरत नहीं होती, आप एक कोने में टाइटल ब्लॉक के ऊपर हमेशा लिखते हैं ऑल द डायमेंशंस आर इन mm, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करता हूं, मैं एक कॉपी की हेल्प से। अगर मैं कहूं मेरे पास ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट था, है ना, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट था ऐसे भाई, ठीक है। बीच में मेरा पॉइंट कहां था, ये है ना भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये ऐसे कैसे बिल्कुल डिट्टो, ठीक है। मेरा हाथ आ रहा है आई थिंक बीच में, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा पॉइंट यहाँ पे था, है ना। फ्रंट व्यू देखा यहाँ पे बन गया, टॉप व्यू देखा यहाँ बन गया, ये क्या है एचपी। अब एचपी को मैंने रोटेट कर दिया 90 डिग्री क्लॉकवाइज नीचे कर दिया। अब देखो ये जो लाइन बन गई ना यार, ये मेरी रेफरेंस लाइन, ये मेरी क्या है रेफरेंस लाइन। फ्रंट व्यू मेरा यहाँ था अबोव द एचपी, अबोव द एचपी, ये मेरा फ्रंट व्यू था, यहाँ पे मैंने बनाया, और जो मेरा टॉप व्यू यहाँ पे एचपी पे आ था ना, उसको मैंने रोटेट करके नीचे की तरफ कर दिया है। तो ये वाली जो लाइन मेरी बन गई, ये मेरी क्या है रेफरेंस लाइन। और इसे नीचे क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ वीबी जितना पोजीशन थी ना भाई, जितना डिस्टेंस था उतना ही मेरा रोटेट करके नीचे की तरफ आ गया है। उसी चीज को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया भाई, देखो इसको मैंने क्या बना दिया है रेफरेंस लाइन बना दिया है। अबोव द एचपी था वो यहाँ पे आ गया मेरा फ्रंट व्यू, और इन फ्रंट ऑफ वीबी जितना था वहां पे मेरा रोटेट करने के बाद, ये रोटेट करने के बाद मेरा नीचे की तरफ आ गया, ये पॉइंट कितना आ गया 40 आ गया है। तो ऊपर वाला मतलब रेफरेंस लाइन से ऊपर मेरा क्या हुआ फ्रंट व्यू होगा, रेफरेंस लाइन से नीचे मेरा क्या हो गया टॉप व्यू हो गया। ध्यान करना भाई, इसी तरह आपको रिप्रेजेंट करना है हर एक के लिए। आपको जब भी मेरा पॉइंट ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो इस चीज को लिख लो यार कहीं पे, कि जब भी मेरा कहां गया मेरा मार्कर, जब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे पास ऑब्जेक्ट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट मेरा ऑब्जेक्ट होगा, तो रेफरेंस लाइन से अबोव मेरा फ्रंट व्यू होगा, ठीक है, और बिलो टॉप व्यू होगा। ध्यान रखना किसके लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के। लिख लो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, काम आएगी आपके। रेफरेंस लाइन से अबोव मेरा फ्रंट व्यू होगा, नीचे मेरा क्या होगा टॉप व्यू होगा, किसके लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। आगे मैं पूछूंगा भाई, ध्यान रखना चीज को। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्वेश्चन देखते हैं। यहां मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आपको जो ड्राइंग शीट के ऊपर बनाना है सिर्फ ये बनाना है भाई, ध्यान रखो, आपको सिर्फ शीट के ऊपर ये बनाना है, रेफरेंस लाइन बनानी है, ऊपर आपको फ्रंट व्यू दिखाना है, नीचे आपको टॉप व्यू दिखाना है, उनकी नेमिंग करनी है। बीच वाले पोर्शन को आप ओरिजिन कह सकते हो, ये आपका है ओरिजिन, ऊपर आपका फ्रंट व्यू है, लेटर विद डैश आएगा, नीचे क्या है टॉप व्यू है, ओनली विद द स्मॉल लेटर आएगा भाई, ठीक है। और यहां से मेरी क्या है डायमेंशनिंग मैंने कर रखी है। कोशिश करना कभी या तो लेफ्ट में करोगे या राइट में करोगे, एक ही साइड अपनी डायमेंशनिंग करने की कोशिश करना, ठीक है भाई। ये क्या है, हम इसकी लाइन को क्या बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। ये जो जितनी भी लाइनें होंगी ना, एक्सटेंशन लाइन होंगी या ये बीच वाली लाइनें होंगी, बिल्कुल लाइट होंगी, डार्क क्या होगा सिर्फ ये पॉइंट होगा, क्योंकि ये क्या है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। और टाइप ऑफ लाइन जब आपने पढ़ी होगी तो जो मेन ऑब्जेक्ट होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ही आप डार्क लाइन को यूज करते हैं। अदरवाइज आप कोई भी किसी पोर्शन को मेन ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किया था डार्क लाइन से, ठीक है। अदरवाइज सारी सारी क्या होती हैं लाइट लाइन होती हैं। तो ये चीज बनाओगे आप इसके लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, जो कि क्वेश्चन होगा सेकंड क्वाड्रेंट का। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का यहाँ क्वेश्चन खत्म हो जाता है भाई। आई होप आपको समझ में आया होगा।
फिर भी कोई डाउट कोई क्वेरी रह जाती है बच्चे तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करूंगा, वहां पे आपको आंसर जरूर दूंगा। अब चलते हैं स्टेटमेंट सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कहेगा। A point B 30 mm above the HP and 40 mm behind the VP। भाई सेकंड क्वाड्रेंट के लिए कहां जाएगा, बिहाइंड द VP जाएगा ना भाई। क्वाड्रेंट बना लेता हूं, ये क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट। क्या कहा इसने स्टेटमेंट में, ये क्या है ध्यान रखना, ये HP ये VP वर्टिकल प्लेन। 30 mm above the HP बिल्कुल सेम वही 30 mm above the HP वही लाइन है, बिल्कुल वही लाइन सेम लाइन लगा दिया मैंने। अब क्या कहता है 40 mm behind the VP, पहले इन फ्रंट था अब बिहाइंड कह दिया। बिहाइंड जैसे ही कहोगे भैया यहां पे जाना पड़ेगा। ये डिस्टेंस कितना है 40, ये मेरा कितना है 30, ठीक है। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे आ गया, ये मेरा पॉइंट क्या हो गया पॉइंट बी। ये मेरा मेन पॉइंट मुझे पता चल गया कहां पे लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, फ्रंट व्यू टॉप व्यू। देखो या तो फ्रंट यहां से कंसीडर कर लो या यहां से। बुक के अंदर मैक्सिमम आपको यहां पे मिलेगा, यहां पे आपको फ्रंट व्यू मिलेगा। यहां से आप देख रहे हो इस ऑब्जेक्ट को, क्योंकि मुझे कहां बनाना है, अपने प्लेन पे बनाना है। किससे, वर्टिकल प्लेन पे बनेगा या हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनेगा। जब भी मेरा फ्रंट व्यू होता है, फर्स्ट केस में मैंने क्या बताया था, आपका जो व्यू फ्रंट व्यू बनेगा कहां पे बनेगा, वर्टिकल प्लेन पे बनेगा। और टॉप व्यू मेरा कहां बनेगा, हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनेगा। यहां से गया, इसको हम क्या नाम देंगे, जब यहां पे बनेगा तो यहां से लाइन आ रही है, पैरेलल लाइन आपकी आ रही है, परपेंडिकुलर बोला था भाई मैंने जब फर्स्ट लेक्चर बताया था। वर्टिकल प्लेन के साथ ये क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। स्मॉल अल्फाबेट विद डैश फ्रंट व्यू के लिए। और टॉप व्यू कहां जाएगा, यहां पे ये क्या है मेरा स्मॉल अल्फाबेट, ठीक है। ये मेरा कितनी डिस्टेंस है, ये मेरी डिस्टेंस अब डैश पे कितना था 30, ये कितना था 30। ये मेरा कितना है डिस्टेंस, ये मेरा ये कितना है 40, ठीक है। बिहाइंड VP है ना यार, लेकिन मेरा एक रूल भी तो कहता है, क्या कहता है, whenever a point is on the HP we need to rotate that point 90 degree clockwise for its better visualization। अब यहां से मैंने यहां रोटेट किया था clockwise, यहां से ऊपर जाएगा, यहां से कहां जाएगा ऊपर। इसको नीचे ही मत खींच ले जाना यार, उल्टा मत कर देना, कहां जाएगा ऊपर ही जाएगा। कितना डिस्टेंस है 40, घूम के कहां जाएगा ऊपर, 30 वाले से जस्ट ऊपर, कितना 10 mm ऊपर जाएगा। ये मेरा क्या है B, ये मेरा B ही रह जाएगा। B डैश नीचे है, B मेरा ऊपर है। ये होना चाहिए सब कुछ आपके दिमाग के अंदर। फाइनल व्यू कैसे बनाते हैं, फाइनल व्यू दिखा देता हूं तुम्हें यहाँ पे, जो आपको शीट के ऊपर बनाना है। मुझे क्या करना पड़ता है, रेफरेंस लाइन लेता हूं x y, क्या करते हो आप, रेफरेंस लाइन लेते हो। अब हो जाएगा भाई, बिलो तो कुछ है ही नहीं, नीचे रेफरेंस लाइन से नीचे कुछ रहा नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में सब कुछ ऊपर है, ऊपर चला गया है, तो सिर्फ ऊपर ही चला जाता हूं यार। यहां से ऊपर जाऊंगा कितना 30, फिर जाना कहां पे 40, ये वाला मेरा क्या हो जाएगा B। 40 कौन सा था, टॉप व्यू था मेरा, ये मेरा B है। और 30 पे मेरा क्या था B डैश। मेरा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों कहां है, रेफरेंस लाइन से ऊपर आ गए हैं। भाई डायमेंशनिंग तो करनी है। ये मेरा क्या है ओरिजिन, यहां से क्या करेंगे, एक्सटेंशन लाइन को मैंने आगे बढ़ाया, ये मेरी हो जाएगी। यहां से मुझे अलग लाइन दिखानी पड़ेगी भाई, एक लाइन पे आप शो नहीं कर पाओगे। वहां पे क्या था अलग अलग था, बीच में रेफरेंस लाइन, तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन में उसको बना दिया था, यहां मुझे अलग से बनानी पड़ेगी। क्या, डायमेंशनिंग लाइन। डायमेंशनिंग कैसे करते हो, यहां से 1 या 1.5 mm का कट लगाओगे, ऊपर से सेंट यहाँ पे इसको मिला लो, बहुत प्यारा आपका एरोहेड बन के तैयार होगा यार। इसमें गलती मत करना, नीचे से स्टार्ट करोगे ना यार हमेशा फैलेगा वो, एरोहेड प्रॉपर नहीं बन पाएगा। एरोहेड प्रॉपर बनाने के लिए आपको ऊपर से स्टार्ट करना पड़ेगा, एज से मत करना भाई। 1 mm किया, इस तरह आप बना सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। डायमेंशन कितनी है, ये है 30, ये है मेरा 40। जैसे वहां पे लिखा था वैसे यहाँ पे लिखो। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखना, रेफरेंस लाइन से दोनों व्यू, टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू, अब कहां बन रहे हैं, अब ऊपर ऊपर बनेंगे। फ्रंट व्यू मेरा ऊपर बनेगा और टॉप व्यू मेरा नीचे बनेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हुआ, क्या किया आपने, आपका फ्रंट व्यू रेफरेंस लाइन से ऊपर था, टॉप व्यू रेफरेंस लाइन से नीचे था। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हुआ, आपका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों रेफरेंस लाइन से ऊपर बने हैं। ध्यान कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे भी काम आएगी। थर्ड क्वाड्रेंट में चले, ये चीज लिखते रहना भाई कहीं ना कहीं, अभी आगे चल के पूछूंगा कि मुझे यहाँ इन चीजों को कंपाइल करना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे व्यूज कहां बनते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में कहां बनते हैं, थर्ड में कहां और फोर्थ में कहां। आगे जाके कंपैरेटिव स्टडी भी हमें करनी है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट का उल्टा होता है, या आप कह सकते हो थर्ड क्वाड्रेंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का उल्टा होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट आपका फोर्थ क्वाड्रेंट का बिल्कुल अपोजिट होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने क्या देखा था कि रेफरेंस लाइन से ऊपर फ्रंट व्यू बना था, नीचे आपका टॉप व्यू बना था। अब एक बार उल्टा कर दो,
ऊपर क्या बनेगा, टॉप व्यू बनेगा, नीचे क्या होगा, फ्रंट व्यू बनेगा। देख लेते हैं क्वेश्चन के थ्रू बनता है, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, है भाई, देख लें। थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा है हमारा, ये वाला है, थर्ड क्वाड्रेंट हमारा ये वाला है। क्वेश्चन क्या है, एक पॉइंट सी, अब पॉइंट का नाम क्या है, सी, 30 mm बिलो द एचपी, 30 mm बिलो द एचपी, ये हमारा क्या होता है, एचपी, ये क्या होता है, वीपी, 30 mm बिलो द एचपी, 40 mm बिहाइंड द वीपी, बिहाइंड द वीपी ना, ये वाला पोर्शन बिहाइंड द वीपी कहां पे लाई करेगा, यहां पे लाई करेगा भाई, बिल्कुल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चल पड़ते हैं। 30 mm बिलो द एचपी है ना, 30 mm बिल्कुल, 30 mm यहां से मेजर करें, 30 यहां पे आ गया, ये वाली लाइन मैंने लगा दिया, ठीक है। फिर कहा 40 mm बिहाइंड द वीपी, बिहाइंड द वीपी यहां से चलेंगे 40, ये बात, ये मेरा क्या गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब ये मेरा क्या है, पॉइंट सी। मुझे पता चल गया मेरा पॉइंट कहां लाई कर रहा है, मुझे सेम चीज वही करना है, फ्रंट व्यू देखना है और टॉप व्यू देखना है। फ्रंट कहां से देखोगे, यहां से देखोगे, टॉप कहां से देखोगे, यहां से देख लो या फिर यहां से देख लो, दोनों जगह मुझे कहां बनेगा भाई। एक चीज ध्यान रखना भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं, जब मैंने ऑब्जर्वर को यहां पे रखा है, अभी कहोगे आप तो बीच में हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हम प्लेन को ट्रांसपेरेंट अज्यूम करते हैं, हम क्या करते हैं, प्लेन को ट्रांसपेरेंट अज्यूम करते हैं, ठीक है। यहां मैं कहूं यहां से मैं देखना चाहता हूं, मेरा ऑब्जर्वर यहां है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्लेन को क्या करना पड़ेगा, बीच में ट्रांसपेरेंट अज्यूम करना पड़ेगा भाई, है ना, इसी को ट्रांसपेरेंट अज्यूम करना पड़ेगा। यहां इस स्पेशली केस के लिए बोला जाता है कि जब मैं ऊपर से, टॉप व्यू तो ऊपर से देखा जाएगा यार, टॉप व्यू तो हमेशा ऊपर से दिखाना जाएगा, जब मैं ऊपर से इसको देखूंगा तो मुझे इस प्लेन को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट अज्यूम करना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्ट दिखने के बाद वापस इसके ऊपर रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जो रिफ्लेक्शन प्रोजेक्शंस बनेगी वो कहां पे बनेगी, वो आपकी प्लेन के ऊपर ही बननी है। तो हम क्या कहते हैं, मैं अगर एरोहेड यहां बना रहा हूं तो यहां से देखो ऐसे चला गया अभी, ठीक है, ये मेरा यहां पे पॉइंट आ गया, जब मैं यहां से देखूंगा तो मेरा यहां पे आ जाएगा, ये मेरा क्या है, फ्रंट व्यू। भाई जो वर्टिकल प्लेन पे बना वो मेरा क्या होता है, फ्रंट व्यू। ध्यान रखना भाई, यहां से देख लो क्या है, मेरा फ्रंट व्यू है, सी है तो ये क्या बन जाएगा, स्मॉल सी विद डैश। यहां से मैंने क्या किया, टॉप व्यू देखा, यहां से बोल दो या यहां से बोल दो, ठीक है। यहां से मैं इसलिए यहां से बोलता हूं, थोड़ा बच्चों के लिए इजी हो जाता है अंडरस्टैंड करना भाई, ठीक है। यहां से अगर देख रहे हो तो क्या आ जाएगा, ऊपर जाएगा, प्रोजेक्शन ये कि मेरा टॉप व्यू ओनली विद द स्मॉल लेटर, ठीक है, क्या है, ओनली विद द स्मॉल लेटर। अब मुझे एक रूल अपना याद आता है, एचपी पे जब भी पॉइंट होगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज कहां जाता है, यही तो होता है क्लॉकवाइज, है ना। तो कहां जाएगा, इस पॉइंट, ये डिस्टेंस कितना है 40, इसको घुमा के कहां ले जाओ, ऊपर ले जाओ, ये मेरा क्या जाएगा, सी। ये क्या है, टॉप व्यू, डिस्टेंस कितना है, ये 40, ये डिस्टेंस कितना है 40, ये डिस्टेंस मेरा कितना है 30, ठीक है। ये मेरा क्या है, सी डैश, ये क्या है, सी। इसका मतलब क्या है, टॉप व्यू मेरा ऊपर चला गया है, फ्रंट व्यू मेरा नीचे आ गया, ये फर्स्ट का ही तो रिवर्स केस है। तो मेरा फाइनल व्यू कैसे बनेगा, फाइनल तो मुझे ड्राइंग बनानी होगी, किसके ऊपर, ड्राइंग शीट के ऊपर। मेरा ये क्या होगा x, ये मेरा क्या होगा y, रेफरेंस लाइन होगी। अब वो कितना जाएगा, टॉप वाला कितना 40, यहां से ऊपर चला जाओ कितना 40 ऊपर चले जाते हैं, दिख रहा है ना भाई तुम्हें, यहां से कितना जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा c, और ये नीचे कितना जाओगे 30, नीचे कितना जाओगे 30, ये मेरा क्या हो जाएगा c डैश। फ्रंट व्यू नीचे बन गया है, टॉप व्यू ऊपर बन गया है। डायमेंशनिंग, एक्सटेंशन लाइन को बढ़ा दो, एक्सटेंशन लाइन को बढ़ा दो, लाइट लाइनें हैं साइड साइड, केवल डार्क कौन सी होगी, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये दो चीज डार्क है सिर्फ। अब मैं एक ही लाइन में इसको डायमेंशनिंग भी कर सकता हूं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी किसी का कोई डाउट, किसी की कोई क्वेरी रह जाती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना। चुपचाप मत बैठना यार, चुप बैठने में फिर मजा नहीं आता पढ़ाने का, है ना। जब तक आप लोगों को रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। ये कितना है 30, ये कितना है 40, ऑल द डायमेंशंस आर इन mm, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा, रेफरेंस लाइन से क्या हो रहा है, अब वो क्या है टॉप व्यू, बिलो क्या है फ्रंट व्यू, ये क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट का बिल्कुल रिवर्स केस है, बिल्कुल रिवर्स। ये आपकी मेमोरी के लिए बेटा, इसको साइड में लिखना नहीं, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये केवल आपको याद करने के लिए बता रहा हूं कि आपको ये पता होना चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट में रेफरेंस लाइन से ऊपर क्या होता है और नीचे क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। मैंने कहा था फर्स्ट का रिवर्स होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, वही आप प्रैक्टिकली देख रहे हो। अब करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट का। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा, सेकंड का रिवर्स होगा, वो किसका होगा, सेकंड का रिवर्स होगा। चलिए भाई क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करके ही पता चलेगा यार सच बोला जा रहा है या झूठ बोला जा रहा है ना। सच और झूठ का फैसला तो क्वेश्चन ही सोल्व कर सकता है, बस हमें रूल्स को फॉलो करना है, जो हम बोल रहे हैं उन रूल को फॉलो करना है। हम क्या बना लेते हैं, अपने क्वाड्रेंट बना लेते हैं चारों, फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन से हमें पता चलेगा कि भैया किस क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है, किस क्वाड्रेंट में हमारा
पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन हमारा, ए पॉइंट डी, पॉइंट का नाम क्या है डी, 30 mm बिलो द एचपी, 30 mm बिलो द एचपी, ठीक है, लाइन लगा दो साथ में, 30 mm बिलो द एचपी, ये डिस्टेंस कितना है 30, और क्या कहता है 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, यहाँ पे कहीं पे भी हो सकती है, इन फ्रंट तो सारा है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ गया ये, इसका मतलब मेरा पॉइंट डी क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, कहाँ पे है, पॉइंट डी मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। मुझे क्या देखना है, एक मेरा देखना है मुझे फ्रंट व्यू, एक मुझे देखना है टॉप व्यू। अब यहाँ पे एरो लगा लो या फिर टॉप, मेरा हमेशा हम यहाँ पे दिखाते हैं बेटा, यहाँ से देख लो। तो इसके लिए देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर इसको ट्रांसपेरेंट जूम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी प्रोजेक्शंस जो जाएंगी कहाँ पे जाएंगी, आपके प्लेन के ऊपर जाएंगी, ठीक है। फ्रंट व्यू देखो कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। फ्रंट व्यू मैंने कहा हमेशा वर्टिकल प्लेन पे ही आएगा, तो कैपिटल डी को हम क्या लिखेंगे फ्रंट व्यू में, स्मॉल लेटर विद डैश। टॉप व्यू कहाँ जाएगा, यहाँ पे एचपी पे जाएगा, क्या लिखते हैं हम इसको, स्मॉल अल्फाबेट, है ना। रूल क्या कहता है, whenever a point is on the HP we need to rotate that point 90 degree clockwise for its better visualization। तो ये 40 वाला डिस्टेंस कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, है ना, नीचे जाएगा, कहाँ पे जाएगा, अभी इसको घुमा के हम बनाएंगे तो ये मेरा कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे जाएगा। ये क्या है मेरा टॉप व्यू है, ये मेरा क्या है टॉप व्यू है, तो ओनली स्मॉल लेटर, ठीक है। तो देखो यार, अगर मैं कहूँ ये मेरी रेफरेंस लाइन है, तो मेरा दोनों व्यूज कहाँ बन रहे हैं, नीचे बन रहे हैं, और मुझे बनाना है अपना फाइनल व्यू, जो मुझे शीट पे बनाना है, एक्स वाई रेफरेंस लाइन कहाँ पे जाएंगे, अभी दोनों भी कहाँ बन गए मेरे, नीचे की साइड। भाई नीचे जाना पड़ेगा कितना, एक में 30, एक में मेरा 40, नीचे चला जाऊं, दोनों लाइनें मेरे नीचे हैं, दोनों पॉइंट मेरे नीचे हैं, एक मेरा क्या होगा डी, क्या है ये मेरा नीचे है, ये मेरा क्या है टॉप व्यू, और ये मेरा क्या है फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू मेरा कितना दूर है भाई, ये क्या है फ्रंट व्यू, पहले देखा था ना यहाँ से डिस्टेंस कितना था, अवे फ्रॉम एचपी कितना था 30, ये मेरा क्या है 30 एक्सटेंशन लाइन, ये क्या है 40 एक्सटेंशन लाइन। यहाँ पे डायमेंशनिंग में इसकी कर देता हूँ, बहुत गंदा है वर्ड बन गया, बहुत गंदा, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा वाइड बना दिया, ये वर्ड अच्छा बनेगा। कितना डिस्टेंस 30, यहाँ से फिर आप डिस्टेंस बनाइए, अच्छा अच्छा ये वर्ड ऐसा बनाओगे भैया, ऐसा 1:3 का रेशियो होना चाहिए, लेंथ जो होगी वो 3 होगी, और विड्थ जो चौड़ाई होगी वो ये 1 है, ये 3 है, ये मेरा कितना हो गया 40। भाई मैंने क्या कहा था, जो फोर्थ क्वाड्रेंट मेरा होता है वो रिवर्स होता है सेकंड क्वाड्रेंट का। सेकंड में क्या था, रेफरेंस लाइन से दोनों व्यू ऊपर थे, यहाँ पे मेरे दोनों व्यू नीचे बन गए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी लिख दोगे रेफरेंस लाइन से मेरा क्या हो रहा है, दोनों व्यू नीचे बन रहे हैं, ध्यान रखना भाई। आई होप आपको चारों क्वाड्रेंट्स में पॉइंट की पोजीशन समझ में आई होगी, आप चारों चीजों को पता चले। भाई आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो क्या है, रेफरेंस लाइन से फ्रंट व्यू ऊपर होगा, टॉप व्यू मेरा नीचे बनेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू टॉप व्यू रेफरेंस लाइन से दोनों ऊपर आएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में फर्स्ट का रिवर्स होगा, मतलब टॉप व्यू मेरा रेफरेंस लाइन से ऊपर होगा, फ्रंट व्यू मेरा नीचे होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेकंड का रिवर्स होगा, वहां पे दोनों रेफरेंस लाइन से ऊपर थे, अब की बार रेफरेंस लाइन से दोनों नीचे मेरे बन रहे हैं। आगे चलते हैं, केसेस बनता हूं इस प्लेन की, जब ऑन द प्लेन होता है पॉइंट। आगे चलते हैं, ये तो चारों क्वाड्रेंट के अंदर अगर मेरे पास क्या है पॉइंट्स, अगर मेरे चारों क्वाड्रेंट में हैं, ठीक है। स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या कहती है अगली, ए पॉइंट ई इन द एचपी एंड 40 mm बिहाइंड द वीपी। क्वाड्रेंट ना है पहले, ये क्या है एचपी, ये क्या है वीपी। क्या कहता है, ए पॉइंट ई इज इन द एचपी, किसके ऊपर है, एचपी के ऊपर है, यहां 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 कहीं पे भी हो सकती है, एचपी के ऊपर है। एंड 40 mm बिहाइंड द वीपी, 40 mm बिहाइंड द वीपी, वीपी से पीछे चला गया भी, यहां पे क्या है मेरा भाई, अब यहां वहां तुम जा सकते ना, ये लाइन है बिहाइंड द वीपी, कौन सी लाइन होती है, ये वाली लाइन हो जाती है यार, 40 mm बिहाइंड द वीपी ये है। लेकिन मुझे पता है मेरा एचपी के ऊपर ही है, तो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां बनेगा, यहां पे बनेगा। इसका मतलब मेरे पॉइंट का नाम क्या है, ई ये है, ठीक है। मेरा कहां पे आ गया, यहां पे आ गया। फ्रंट व्यू देखोगे कहां बनेगा, जब मैं इसका फ्रंट देखूंगा मेरा कहां बनेगा, ओरिजिन के ऊपर आ जाएगा। ये मेरा क्या है ओरिजिन व्यू लिखते हैं, और ये मेरा फ्रंट व्यू है, तो ई डैश, ई डैश। मैंने जब टॉप व्यू देखूंगा कहां बनेगा, यहीं पे बनेगा एचपी पे। जब मैं इसका टॉप व्यू देखूंगा कहां जाके बनेगा, इसी के ऊपर बनेगा, एचपी के ऊपर, प्लेन के ऊपर ही बनता है मेरा व्यू हमेशा। मेरा किसके रूल आ गया, एचपी पे जब भी मेरा कोई पॉइंट होगा क्या करोगे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करोगे। क्लॉकवाइज मींस ये डिस्टेंस मेरा कितना है 40, अब उठा दो 40 को यहाँ पे। ये मेरा क्या है टॉप व्यू। टॉप व्यू को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओनली विद द अल्फाबेट ई, बस ओ ओमा ई डैश। ये मेरा क्या है फ्रंट व्यू ही है, यहाँ से एक्सटेंशन लाइन मेरी कर दो, इसकी डायमेंशनिंग काम खत्म यार, हो गया क्वेश्चन मेरा। ओह यहाँ पे नहीं करते यार, सेपरेटली बनाते हैं, ये तो केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। क्या करोगे,
एक्स वाई लाइन। ये केवल और केवल आपको समझने के लिए आपके दिमाग में होना चाहिए यार, आज बता रहा हूँ इसको करवाने के लिए। आगे टाइम में ये नहीं बनाऊंगा, सीधा मुझे पता है फ्रंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ होता है, फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू नीचे, धड़ाले से बनाएंगे यार। एक्स वाई भाई यहाँ से ऊपर उठा दो कितना 40 mm, ये क्या है ई टॉप व्यू, ये मेरा क्या है ओरिजिन, और ई डैश मतलब फ्रंट व्यू। डिस्टेंस मेरा कितना है, एक्सटेंशन लाइन आगे ले जाओ, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, एरो हेड यहाँ से ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, बहुत शानदार। कितना डिस्टेंस था भाई, कितना था 40 mm बिहाइंड वीपी, एल है 40, काम खत्म भाई। ये आपको अपनी ड्राइंग शीट के ऊपर बनाना है, दैट्स इट, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है व्हेन द पॉइंट इज लाइज ऑन द एचपी, ठीक है। और इन फ्रंट कितना हो सकता है, बिहाइंड हो सकता है। तो आपको कौन सा केस था, पांचवा केस था, जब एचपी के ऊपर लाइन करेगा। अब एक और केस कर लें जिसमें हमारा पॉइंट कहां पे होगा, वीपी पे लाइन करेगा, है ना। एक वीपी का भी केस कर लेते हैं भाई। है ना, वीपी क्या कहता है, 6 क्वेश्चन, F1 इज इन द वीपी। भाई पहले क्वाड्रेंट बना ले अपने, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, एचपी, ये मेरा वीपी इन द एचपी। तो है F का नाम है F इन द वीपी एंड 40 mm बिलो द एचपी, 40 mm बिलो द एचपी, यहाँ पे नीचे कहीं पे ये आ गया भाई 40 mm बिलो द एचपी। ये क्या है भाई, ये और भाई पहले क्या कहा था ऑन द वीपी, वीपी के ऊपर, ये भाई यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, तो ये लाइन वो है पॉइंट को आइडेंटिफाई करने वाली, ठीक है। और 40 mm बिलो द एचपी, भाई एचपी से नीचे 40 वाली ये लाइन लगा दी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ आएगा, यही तो आएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लगा दिया था। अब मुझे क्या देखना है, मेरे पास क्या होगा, एक तो मेरा टॉप व्यू यहां से देख लो या यहां पे देख लो यार, बनना कहां पे है आपका, ओरिजिन के ऊपर बनना है। फ्रंट व्यू यहां से देख ले भाई, यहां से देख लो, फ्रंट व्यू देखो कहां बनेगा, यहीं पे बनेगा। ये मेरा क्या था, मेरा ये ऑब्जेक्ट भी था, पहले क्या था एफ लिख देना, और इसके साथ एफ डैश, स्मॉल एफ डैश, क्योंकि फ्रंट व्यू मेरा यहीं पे बनेगा, ठीक है। और जब मैं इसका टॉप व्यू देखूंगा कहां जाके बनेगा, ओरिजिन पे, ओरिजिन भी ये मेरा, और यहाँ पे क्या है एफ, स्मॉल एफ, ठीक है, स्मॉल एफ, क्योंकि मेरा ये क्या है टॉप व्यू है। तो मुझे पता चल गया मेरा ये चीज क्वेश्चन मुझे क्या बनाना है, ड्राइंग शीट के ऊपर बनाना है। रेफरेंस लाइन ले लेते हैं एक्स वाई, नीचे जाना पड़ेगा, कितना कितना भी बिलो एचपी कितना था, 40 mm बिलो द एचपी, 40 mm बिलो द एचपी, नीचे चले जाते हैं कितना 40 mm, ये डिस्टेंस 40 mm। यहाँ पे क्या है फ्रंट व्यू हुआ था, ये मेरा क्या है स्मॉल एफ डैश, ये मेरा क्या है ओरिजिन एंड टॉप व्यू, टॉप से देख रहे थे मेरा ओरिजिन पे ही बन रहा था मेरा व्यू, ठीक है। और इसके क्या है एक्सटेंशन लाइन बढ़ाओ, यहाँ इसकी कर दो डायमेंशनिंग, ये जो 40 लिखते हो ये डायमेंशनिंग लाइन के साथ लिखने हैं आपको, पहले लिख दिया अभी मैंने, इसके साथ लिखो, इसके साथ है आपका 40 mm। तो ये मेरा ड्राइंग शीट पे बनाने वाला काम है, ठीक है, ये वाला ड्राइंग शीट पे बनाने वाला काम, ठीक है। यहाँ से मेरा इक्वेशन कंप्लीट हो गया। साइड लाइनें लाइट है, बिल्कुल साइड लाइनें लाइट है, केवल ये डॉट जो होगा वो हॉट होगा, ये वाला डॉट जो होगा वो हॉट होगा, मतलब हाईलाइटेड होगा, बाकी कोई भी पोर्शन आपका हाईलाइटेड नहीं होगा। ये आपका क्या था, 6th केस था प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का, व्हेन ए पॉइंट इज लाइज ऑन द वीपी, ऑन द वीपी एंड अबोव और बिलो द एचपी, है ना भाई, ये केस है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, फिर भी कोई डाउट को क्लियर कर जाता तो पूछ लेना यार, नहीं पूछोगे तो पछताओगे, है ना। नेक्स्ट केस करते हैं, केस नंबर 7, ए पॉइंट G इज lies on both the planes LA H पे VP, ये तो उसका केस है यार, जनरल एबिलिटी का क्वेश्चन है। एक पॉइंट है जो कि एच पे और वीपी दोनों पे लाई कर रहा है, कहाँ कर सकता है, यहाँ पे और यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ बन रहा है, ये है यार, ओरिजिन भी ये है, क्या नाम इसका पॉइंट का जी, अरे स्मॉल जी भी यही है, और सॉरी और जी डैश भी यही है, और मेन जी भी यही था, है ना। तो कैपिटल मत दिखाना यहाँ पे कभी भी, ठीक है। वो तो आप जब वो करते हो ना अपना रफ वर्क, वहां पे देख लेना यार उस चीज को बनाने के लिए। ये भी आपका रफ वर्क ही है, जो मेन व्यू बनेगा वो आपका क्या बनेगा, रेफरेंस लाइन एक्स वाई, और एस से ये पॉइंट हाईलाइट करना है आपको, ये क्या है ओरिजिन भी है, स्मॉल जी भी है, और जी भी डैश भी है, कोमा से रिप्रेजेंट कर लेना भैया, ठीक है, इनको कोमा से सेपरेटली करोगे। ओरिजिन भी यही है, फ्रंट व्यू भी यही बन रहा है, और टॉप व्यू भी यहाँ बना है। भाई टॉप से देखोगे तो आपका कहाँ बनेगा, यहीं बनेगा, फ्रंट व्यू देखोगे कहाँ बनेगा, यहीं बनेगा, यहीं मेरा ऑब्जेक्ट था, है ना। तो मेरा क्या है एक स्ट्रेट लाइन, उस पे कहीं पे भी एक डॉट दिखा दो, और आपका ओरिजिन भी वही है, फ्रंट व्यू भी वही है, टॉप व्यू भी यही है। ये आपका कौन सा हो गया, 7th केस हो गया प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का। एक स्पेशल केस आता है यार प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में, होता है 8वां जो केस होता है, जो लास्ट केस होता है, वो स्पेशल केसेस के अंदर काउंट किया जाता है, वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। किसका होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस।
जब किस्मत खराब हो ना तब ऐसा क्वेश्चन आता है यार एग्जाम में, अदरवाइज नहीं आता। वहां पे क्या कहता है, माय पॉइंट इज लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, माय पॉइंट इज, कोई भी लाइन होगा जी, एच है, पॉइंट इज लाई ऑन द इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज, द पॉइंट इज, दो चीजें देगा वो आपको, पॉइंट इज लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड 15 mm या 20 mm या 30 mm अबव द एचपी, एचपी से ऊपर कहीं पे भी 30 mm 40 mm 50 mm कुछ भी आपको डिस्टेंस दे देगा, ठीक है, यहाँ पे एक डिस्टेंस दे देगा, एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 45, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 45 mm। अब आपको क्या करना है, जो ये आपका ओरिजिन है ना यार, यहाँ पे कंपास रखो, यहाँ पे कंपास रखो, 45 mm खोलो और इस लाइन को कट कर दो, इस लाइन को कट कर दो, यहां से इस लाइन को मिला दो, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना हो गया 45। अब मेरा पॉइंट कहां है, वो यहां है, H, ये पॉइंट मेरा कहां है, यहां पे है। अब इसका क्या करना है, वही टॉप व्यू देखना है, फ्रंट व्यू देखना है। अब आपको क्या करना है, इसका फ्रंट व्यू देखना है, टॉप व्यू देखना है। कहां बनेगा, फ्रंट कहां से आगे बनेगा, यहां पे आगे बनेगा, टॉप कहां बनेगा, यहां पे आगे बनेगा। उसको क्या करोगे, एचपी के ऊपर है, H है ना, ये क्या हो जाएगा, टॉप है तो सिंगल H, और यहाँ पे H डैश, ठीक है, और जब एचपी पे होता है तो रोटेशन, रोटेशन कितना, अब ध्यान रखना यार, कंपास से ही मेजर करोगे बिल्कुल, अब चॉइस नहीं आपके पास, कंपास से मेजर करो, उसको रोटेट कर दो, यहाँ पे आप रोटेट करके यहाँ पे जहाँ पे मेरा मिलेगा, सॉरी यार नीचे दिखा दिया मैंने, यहाँ पे मेरा क्या है, कंपास से आप रोटेट करोगे, यहाँ पे दिखाओगे, मेरा क्या हो जाएगा, सिंपल एच हो जाएगा, ठीक है। अब की बार ये जो मैंने आपको काम किया है ना यार, ये आपका रफ स्केच नहीं है, ये आपका फाइनल व्यू है। अब की बार आपका ये जो मैंने रिप्रेजेंटेशन की है, आप इसको एज ए फाइनल ऑब्जेक्ट दिखा सकते हो, क्योंकि आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शो करना है एग्जामिनर को, तो आप इस तरह आप इसको बना के दिखाओगे, आर्क वगैरह सब कुछ आपको निकाल के दिखानी पड़ेगी। वो आपसे ना यार ये डिस्टेंस भी पूछ लेता है कि आपका जो इन फ्रंट ऑफ वीपी कितना है, वो डिस्टेंस मुझे मेजर करके बताओ, तो आप इस डिस्टेंस को मेजर करके एग्जामिनर को बताओगे कि ये डिस्टेंस आपका कितना आया, क्योंकि आपने उसने आपको क्या दिया था, केवल अबोव द एचपी दिया था, इन फ्रंट ऑफ वीपी कितना है वो आपको नहीं दिया था, आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिया था। तो क्या कहता है वो, अपना वीपी से कितना मेरा अवे है मेरा पॉइंट, वो भी आप उसको कैलकुलेट करके बताओ, तो आपको इसको स्केल से मेजर करके बताना है, ठीक है, यहां से मेजर कर लो या यहां से मेजर कर लो, डिस्टेंस तो सेम ही आना है आपका। तो ये आपके 8 केसेस थे, किसके, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के। यहां से बाहर प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ही नहीं होता यार। अगर ये आपको 8 केस आ गए हैं, 8 केस पता चल गया ना यार कौन कौन से हो गए, 8 केसेस आपको पता चल गया होगा आई थिंक, कौन कौन से हैं 8 केसेस। 4 तो आपके क्वाड्रेंट, मतलब 4 तो आपके बनते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के, और फिर आपके 2 केसेस बनते हैं प्लेन वाले, प्लेन पॉइंट लाइज ऑन द प्लेन, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर और वर्टिकल प्लेन के ऊपर, तो 6, और एक हमारा क्या हो गया भाई, एक हमारा हो गया लाइज ऑन बोथ द प्लेन्स, बोथ द प्लेन्स, एचपी और वीपी दोनों पे, है ना, जिस पर ओरिजिन पे दिख रहा है। 4 2 6 एक साथ, और एक हमारा हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये आपके 8 केसेस बनते हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के। इससे बाहर प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का क्वेश्चन नहीं बनता। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ गया है तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का 15 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी किसी का कोई डाउट, किसी की कोई क्वेरी रह जाती है, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज लिख दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, स्टे कनेक्टेड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।